टचिंग ग्रास, यस वही आंसर है। सिंपल था ना, कुछ ज्यादा ही सिंपल था। तूने कुछ और सोचा था ना। बट द थिंग इज, अब लॉन्डो की बेसिक सी चीज भी नहीं कर सकता। मैं तो अभी 21 साल का हूं एंड आई एम ऑफिशियली एन अंक। एंड अब मैं ये बोल सकता हूँ कि अब की जनरेशन हमारी जनरेशन वाली लाइफ जी ही नहीं। ऐसा नहीं बोल रहा कि वो घर से बाहर नहीं निकलता, तुम लोग ज्यादा सोशली एक्टिव हो, बट तुम्हारा घर के बाहर जाना होता ही कब, काम से, कॉलेज के लिए, जिम के लिए। उसके अलावा क्लबिंग, कॉन्सर्ट्स, कैफेज, और मैंने जितनी भी चीजें बोली वो करनी बुरी नहीं। बट द थिंग इज, तुम ये चीजों के अलावा पूरे टाइम घर में ही पड़े रहते हो। एंड घर में भी क्या ही करते हो, अपना पूरा का पूरा टाइम डिवाइस के सामने निकाल देते हो। फोन स्क्रीन के सामने, लैपटॉप, कंप्यूटर, टीवी स्क्रीन के सामने रहते हो। 4 दीवार, 5 स्क्रीन, ये तेरी लाइफ हो चुकी है 90% ऑफ द टाइम। भाई मेरे, दुनिया बहुत अच्छी है। जा कभी फोन दिए बिना घर के बाहर जा, स्पेशली कोई नेचर वाली जगह पे जा, लाइक अ पार्क, कोई तालाब। आई गारंटी यू ट्राई करेगा ना तो जो बहुत ही अच्छा लगेगा। इस जनरेशन को वो नहीं समझेगा, वो एक फीलिंग होती है कि हम बस तालाब के पास शांति से बैठ के सनसेट देख रहे, कोई आवाज नहीं आ रही, बस हवा की आवाज है, थोड़ी सी पेड़ों की आवाज है। एंड ऐसा फील होता है कि मैं बचपन के कार्टून्स देख रहा हूँ, जहाँ डोरेमोन और निंजा हथौड़ी टाइप, जहाँ पे वो लोग जो हैप्पी एंडिंग वाला सीन होता है, वहाँ पे सब दोस्त बैठ के बस सनसेट देख रहे हुए तालाब के किनारे ब्रिज से बैठ गया। एंड आई रियलाइज मेरे बाद वाली जनरेशन ने ये चीज फील ही नहीं करी है। शायद हमारी जनरेशन, द जेन जी, जो 2000 से लेके 2006-7 वाली जनरेशन है, उन्होंने ये चीज एक्सपीरियंस करी है। एंड ये शायद आखिरी जनरेशन है। भले तुम कितना भी बिजी हो, तुम बस एक छोटी सी चीज करो, ट्राई करो। सनसेट के टाइम पे तुम बाहर जाओ, कोई नेचर वाली जगह पे जाओ जहाँ पे तुम लोग को सनसेट दिख रहा हो। एंड तुम पूछोगे क्यों? सनसेट तो बस टिंडर डेट्स के लिए होता है, उसका मेरा फायदा क्या है? मेरा तो टाइम ही वेस्ट हो रहा है उसमें। देख, इसके इमीडिएट बेनिफिट्स नहीं है, लॉन्ग टर्म बेनिफिट्स डेफिनेटली है। ये तुम्हारे अंदर पॉजिटिव हार्मोन्स जैसे कि ऑक्सीटोसिन को रिलीज करता है, कोर्टिसोल जो कि स्ट्रेस वाला हार्मोन होता है, जो स्ट्रेस देता है उसको कम करता है। एंड ऑल्सो तुम्हारा दिमाग सारी की सारी चीजें प्रोसेस करता है, पूरा का पूरा टाइम ओवर स्टिमुलेटेड रहता है, इतना ज्यादा सोचता है, चीजें करता है, उसको थोड़ा आराम मिलेगा, उसको थोड़ा ब्रेक मिलेगा। ही कैन रिलैक्स, ही कैन थिंक फॉर इटसेल्फ। एंड फिर तेरे काम की एफिशिएंसी बढ़ेगा, फोकस बढ़ेगा, नए आइडियाज आएंगे, क्रिएटिविटी बढ़ेगी, एंड मूड भी अच्छा रहेगा। एंड बाकी फायदे है ही, तुम्हें भी पता है नेचर में बाहर जाना है, किसी के नुकसान के लिए नहीं हुआ है, सिर्फ फॉर दोस्त जिनके गांड में कीड़े होता है। एंड थोड़ा एक्चुअल में सोच, अगर तू सच पे खुद को पूछेगा कि क्या मैं पूरा टाइम सही में बिजी रहता हूँ, या मैं जब थोड़ा सा भी फ्री होता हूँ कभी मेरा टाइम स्क्रीन के सामने निकाल देता हूँ, रील स्क्रॉल करने में निकाल देता हूँ, वेब सीरीज का एपिसोड देखने में निकाल देता हूँ। एंड फिर धीरे धीरे जो तेरे टाइम वेस्टिंग वाली चीजें उनको कम कर एंड स्टार्ट गोइंग आउट मोर इन नेचर ब्रो। स्पेसिफिकली दिस जनरेशन, द न्यू जनरेशन, जो यंग लोग है 12, 13, 14, 15, 16 साल के, अभी तुम्हें कोई टाइप का काम या प्रेशर नहीं है, फिर भी तुम्हें बाहर जाना है, तुम्हें घर के बाहर ही अपना आधा दिन निकालना, क्योंकि अभी तुम्हारे पास टाइम है, अभी तुम्हारे पास कोई रिस्पॉन्सिबिलिटीज नहीं है, कोई प्रेशर नहीं है, यू आर एट अ गुड फेज ऑफ योर लाइफ। ये टाइम को ना अच्छे से यूज करो, ना ही 4 दीवारी में पढ़ के यूज करो। मैं जब छोटा था तभी सुबह 10 बजे क्रिकेट के नाम पे निकलता था और शाम को 3-4 बजे लंच करने घर पे आता था, फिर शाम को वापस चला जाता था मैं 7-8 बजे। वो जो दोस्तों के साथ बकचोदी थी, अलग अलग चीजें करते थे, जो मेमोरीज बनी थी, हम लोग अलग अलग स्पोर्ट्स करते थे, क्रिकेट, कबड्डी, साइकिलिंग, बॉक्सिंग, अलग अलग बिल्डिंग्स में विजिट करते थे, अलग अलग बिल्डिंग वालों के साथ पंगा लेते थे, दूसरे लोगों की हेकड़ी निकालते थे, वो आज की जनरेशन में नहीं दिखता है। एंड उसकी वजह से जो तेरा ब्रेन डेवलपमेंट है, जो तो तुझे दुनिया को देखने की समझ है, जो तो क्यूरियोसिटी एंड एक्चुअली कनेक्टिंग विद द मदर नेचर टू आवर रूट्स, वो तो नहीं कर पाएगा। एंड ये लाइफ में लॉन्ग टर्म सीरियस इफेक्ट्स देती है यार। एंड फिर तुझे तकलीफ होगी, ADHD, डिप्रेशन, एंजाइटी। एंड जो व्यूअर्स मेरी एज के 20, 21, 22, 23, 24, 25 साल के लोग हैं, उनको पता है मैं किन सुनहरे दिनों की बात कर रहा हूँ कि भाई सुबह सुबह जाते थे, पूरा पूरा दिन हम लोग क्रिकेट खेलने में, फुटबॉल खेलने में निकाल देते थे, दोस्तों के साथ मस्ती करते थे। एंड आई नो यू मिस दोस गोल्डन डेज। एंड तुम्हारे पास बहुत ज्यादा काम और रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, बट थोड़ा सा टाइम निकाल मेरे भाई, थोड़ा सा टाइम निकाल। एज एक लिमिटिंग फैक्टर नहीं बनना चाहिए तेरे लिए। इवन दो काम है, अभी भी जा सकता है, बस घूम नेचर में थोड़ा ज्यादा, इट विल हेल्प यू सीरियसली। मैं ये तो नहीं बोल सकता नेचर में जाने से दुख, दर्द, मुश्किलें या तो काम या तो चैलेंजेस कम हो जाएंगे, बट आई कैन फॉर श्योर से दैट कि डिप्रेशन, एंजाइटी जैसी चीजें तेरे से कोसों दूर रहेगी। आई डोंट नो हाउ, मुझे ऐसा लगता है जो लोग एक्चुअल में नेचर से कनेक्टेड है वो डिप्रेशन में नहीं पड़ते, डिप्रेशन नहीं आता है उनको। बाकी तो तू स्मार्ट है, तुझे पता है कि अगर नया सब्सक्राइब कर दे, लाइक कर दे, कमेंट या थॉट्स। यहाँ पे पहली बार आया तो मेरी दूसरी वीडियोस जाके जरूर चेक करना। आई एम श्योर दोज विल हेल्प यू। स्टे रूथलेस, बी ऑन द ग्राइंड, स्टे अमेजिंग। बाय बाय, महादेव, जय माता जी।